सरकार को ये मानना चाहिए कि बुद्ध के राह पर चले और हम भी उनके साथ मैत्री और करुणा से और बंधुता से बात करते हैं कि बुद्ध की राह पर चले, बाबा साहब की विचारधारा पर चले और महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए बीटी एक्ट 1949 रद्द करे। और सिर्फ रद्द ही ना करे, रद्द करने के बाद कहीं किसी मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में कोई कमेटी नहीं होती है, ये बौद्धों के हवाले कर दे। बौद्ध अपना वहीवट करेंगे, जैसे राम मंदिर का वहीवट हिंदू ही करते हैं। इसमें दूसरों का कोई दखल गिरी नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रसेनजीत राज। अच्छा, कहाँ से आए राज? मैं सम्यक बुद्ध विहार महसाना गुजरात से आया हूँ। अच्छा। और ये हमारा साथी राहुल बौद्ध ईडर से है। अच्छा। और ये हमारे सीजे राठौड़ साहब गांधीनगर से है। हम सभी गुजरात से आए हैं। यहाँ पर जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट का? इसका उद्देश्य जो महाबोधि महाविहार है, इसके पर बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, उनका नियंत्रण, स्वामित्व और वहीवट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। जैसे मस्जिदों का वहीवट मुस्लिमों के हाथ में, गुरुद्वारों का वहीवट सिखों के हाथ में, हिंदुओं के मंदिरों का वहीवट हिंदुओं के हाथ में होता है। ऐसे जो बौद्धों की विरासत है, धरोहर है, उसका नियंत्रण, स्वामित्व, वहीवट सब बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। ये बीटी एक्ट 1949 वो निरस्त करने का मुद्दा ही नहीं है। संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा है बाबा साहब ने कि भाई जो भी संविधान के पहले, भारत की आज़ादी के पहले जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल है, जो भी नियम है, जो भी राजाओं है, सत्ता है, जो कुछ भी वो सभ्य शून्य घोषित किया गया था। तो ये एक्ट चालू क्यों रखा है? तो ये संविधान के विरुद्ध में है। ये भारत के संविधान के विरुद्ध चलता है बिहार सरकार। बिहार सरकार ये तो संविधान में है कि शून्य घोषित क्यों नहीं करते? ये शून्य घोषित करना चाहिए आर्टिकल 13 के मुताबिक। और आर्टिकल 26 नहीं बोलता है कि जो विरासत जो जिस धर्म के लोगों ने बनाया है, जिस धर्म के लोग इसके ऊपर आस्था और श्रद्धा रखते हैं और पूजा करते हैं, उसी धर्म के लोगों को ये मिलना चाहिए। तो हमारे बौद्ध राजा सम्राट अशोक ने ये बनाया है और हम सब बौद्धिस्ट है। कहीं ना कहीं जिस देश में सर्वो सुखना निर्मया का जो है बयान दिया जाता हो, उस देश में जो है विशेष धर्म को क्यों जो है इस तरीके से परेशान किया जाता है? यहाँ ये मनुवाद चलता है और ये सोची समझी साजिश है। ये ब्राह्मण धर्म चलता है और ये जो यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण जो 3% है, वो 97% पर कब्जा जमा के रखा है। सभी सत्ताओं पर, पदों पर, सभी संपत्ति पर, और सभी को मानसिक गुलाम बनाने के लिए साजिश है। क्यों? अगर बौद्ध वो बोलते हैं ब्राह्मण की बौद्ध विष्णु का अवतार है, तो सभी हिंदू मंदिरों में विष्णु का अवतार है, तो बौद्धों को क्यों बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं रखते हैं? बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्यों बौद्धों की सभी विरासत तोड़ते चलते हैं ना? लेकिन जो बुद्धिस्ट है, जो बहुजन है, वो बाबा साहब और बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हैं। लेकिन जो इसके विरोधी है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो नहीं चलते हैं। वो बुद्धा को, बाबा साहब को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी प्रतिमाओं से क्यों डर है? उनकी विचारधाराओं से क्यों डर है उनको? जो अगर आपका धर्म सही है तो पूरे विश्व में क्यों नहीं फैलता है? ये और बुद्ध की विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, मानवता और कल्याणकारी है। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर सत्य है और नैतिकता, प्रामाणिकता है। इसीलिए बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला है। इसीलिए हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और हमारी विरासत ये पूरे भारत में जो भी मंदिर है बड़े बड़े, वो सभी उन्होंने कब्जे कर रखा है, तो उनको मुक्त करना चाहिए और बौद्धों को सौंप देना चाहिए। क्या लग रहा है सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार जो है बौद्ध किस मुद्दा पर वोट करेगा बिहार में? बिहार में जो ये 1949 का जो एक्ट है वो रद्द करना चाहिए। और क्या कहेंगे? रुक जाए, क्या कहेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है वो ईवीएम करता है, तो चुनाव तो है ही नहीं। ईवीएम हटा दो और चुनाव देख लो कौन सही है कौन गलत है, किसमें कितनी लोकप्रियता है। ईवीएम? हाँ, ईवीएम क्यों नहीं हटाते? हटा दो और चुनाव दे दो बैलेट पेपर पर, तो पता चल जाए कि आपकी लोकप्रियता कितनी है। यानी ईवीएम में कुछ सब सरकार रचती है और कुछ नहीं होता है कोई ना। या जैसे युद्ध, ये जो महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के समय में खड़ा कर दिया और 12 तारीख के बाद बंद हो गया, ऐसे ईवीएम भी अपने तरीके से ही वो चलाते हैं और इसमें घोटाला ही होता है। ईवीएम बंद होगा तो सही लोग सत्ता में आएंगे। तो क्या लग रहा है सरकार से अंततः क्या कुछ अपील रहेगा आपका, क्योंकि आप गुजरात से आए हैं?
क्या कुछ अपील करेंगे? सरकार को यही अपील करते हैं कि आप जो बुद्ध की बात करते हैं, आपका जो ये बिहार है वो बिहार तो पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनने की बात है और बुद्ध दिया है, पूरी विश्व को दिया है। तो उनकी सरकार को ये मानना चाहिए कि बुद्ध के राह पर चले और हम भी उनके साथ मैत्री और करुणा से और बंधुता से बात करते हैं कि बुद्ध की राह पर चले, बाबा साहब की विचारधारा पर चले और महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए बीटी एक्ट 1949 रद्द करे। और सिर्फ रद्द ही ना करे, रद्द करने के बाद कहीं किसी मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में कोई कमेटी नहीं होती है, ये बौद्धों के हवाले कर दे। बौद्ध अपना वहीवट करेंगे, जैसे राम मंदिर का वहीवट हिंदू ही करते हैं, इसमें दूसरों का कोई दखलगिरी नहीं है। तो इसका हमारा वहीवट हमें सौंप दो, हम अपना वहीवट करेंगे। करेंगे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।